ओम नमः शिवाय। हे योगी, आंखें खोलो। आंखें खोलकर देखो तुम्हारे सामने कौन है। मैं एक दुखियारी हूँ। इस जंगल में आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। अगर आप आंखें नहीं खोलोगे तो मैं आपकी समाधि के सामने अपने प्राण त्याग दूंगी। हे योगीराज, आंखें खोलिए। योगीराज, आप अपनी आंखें खोलिए। हे देवी, तुम कौन हो और इस घने जंगल में यहाँ कैसे पहुँची? हे योगीराज, मैं इस जंगल के नजदीक एक राज्य सुखीपुर पड़ता है। मैं वहाँ के राजा जयंत मणि की बेटी हूँ। मैं इस जंगल में रास्ता भटक गई हूँ योगीराज। तो ठीक है राजकुमारी, हम तुम्हें अपनी स्कोर दृष्टि से जंगल के बाहर जाने का रास्ता दिखा देते हैं। मैं बाहर जाने के लिए अंदर नहीं आई योगीराज, बल्कि मैं तो यहाँ आपके साथ रहने आई हूँ, आपकी अर्धांगिनी बनकर। अपनी वाणी और अपने मन पर संयम रखें राजकुमारी। हम अखंड ब्रह्मचारी हैं। हमारे सामने इस प्रकार की बातें करने की तुमने हिम्मत कैसे की? आप जैसे योगी पुरुष को देखने से हिम्मत तो स्वयं आ ही जाती है। बस, हमें और ज्यादा क्रोधित मत करो। हम यति हैं राजकुमारी। हमारे लिए संसार की हर एक औरत माँ व बहन के समान होती है। आप चुपचाप यहाँ से चली जाइए। नहीं योगीराज, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मेरे लिए आपके बिना अब ये संसार व्यर्थ है। मैं यहीं पर अपनी जान दे दूंगी और एक नारी हत्या का पाप आपके सर होगा योगीराज। फिर आपको इस खामोश खामोश खामोश! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी तपस्या में बाधा डालने की? तुम कोई राजकुमारी नहीं बल्कि स्वर्ग की अप्सरा मेनका हो, और तुम किस उद्देश्य से यहाँ आई हो वो हमें अच्छी तरह मालूम है। तुमने हमारे सामने असत्य वचन बोलने का और तपस्या भंग करने का प्रयास किया है। इसका दंड हम तुम्हें अवश्य देंगे मेनका। नहीं, ठहरिए महाराज, ठहरिए। मुझे क्षमा कर दें जो मैंने आपकी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया। मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई हूँ, बल्कि देवराज इंद्र ने मुझे यहाँ भेजा है और उनका आदेश मानना मेरा कर्तव्य है। मुझे क्षमा कर दे योगीराज, मुझे क्षमा कर दे। तो ठीक है मेनका, चली जाओ यहाँ से और अपने देवराज इंद्र से कह देना कि वो मेरी तपस्या भंग करने का प्रयास न करे, वरना परिणाम भयंकर होंगे। और आइंदा तुम भी किसी साधु योगी की तपस्या भंग करने का दुस्साहस मत करना। हम तुम्हें जीवन दान दे रहे हैं, वरना इस अपराध के लिए हम तुम्हें भस्म कर देते। अपने इस बचे हुए जीवन को हमारी सौगात समझना। अब चली जाओ मेरी आंखों के सामने से। हे गुरु गोरखनाथ, मैं आपकी सदा ऋणी रहूंगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अग्निदेव, ये ओम नमः शिवाय का उद्घोष फिर से कैसे शुरू हो गया? क्या गोरखनाथ फिर से तपस्या करने लगा? देवराज इंद्र की जय हो। क्या हुआ मेनका? तुम्हारे चेहरे पर मायूसी क्यों? तुम्हारे हाव भाव देखकर ये प्रतीत होता है कि तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई। क्षमा कीजिए देवराज, मेरे काफी प्रयत्न करने पर भी गुरु गोरखनाथ अपने ब्रह्मचार्य व्रत पर अडिग रहे। मेरा रूप सौंदर्य का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। क्या? हाँ महाराज, मैंने ऐसा सिद्ध योगी
आज तक अपने जीवन में कभी नहीं देखा। उनके चेहरे पर जो तेज था, ऐसा लगता था मानो मैं साक्षात भोलेनाथ के सामने खड़ी हूँ। मेनका, हमने तुम्हें गोरखनाथ की अच्छाई गिनाने नहीं भेजा था। क्षमा करी महाराज, गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी सपूर दृष्टि से ये देख लिया कि मैं स्वर्ग की अप्सरा मेनका हूँ, और वो क्रोध से लाल हो गए। फिर क्या हुआ? फिर देवराज, वो तो मुझे भस्म ही कर देते। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेरे प्राण बख्शे हैं महाराज, और साथ ही ये भी कहा है कि देवराज इंद्र से कह देना कि मेरी तपस्या भंग करने की कोशिश न करें, वरना परिणाम भयंकर होंगे। परिणाम भयंकर होंगे? ठीक है, तुम जाओ। अब मुझे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि गोरखनाथ ने मुझे चेतावनी दी है, देवराज इंद्र को चेतावनी दी है। हम इसका जवाब देने स्वयं जाएंगे। इतने छोटे से कार्य के लिए आपका जाना शोभा नहीं देता देवराज। आप स्वर्ग के अधिपति हैं, आप मुझे ये अवसर प्रदान करें, फिर देखना मैं गोरखनाथ का क्या हश्र करता हूँ। हमें तुमसे यही उम्मीद थी अग्निदेव। तुम जाओ और विजयी होकर ही वापिस आना। जो आज्ञा देवराज। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब बोल गोरखनाथ, नमः तुम्हारे आगे तुम्हारी मौत आई है। ओम। अरे वो तो औरत थी, कभी तुम्हारा मर्दों से पाला नहीं पड़ा? मेरी हुकार मात्र से बड़े बड़े असुर, दैत्य, मानव, योगी मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। फिर तुम तो, मुझे मालूम है तुम मेरी सारी बातें सुन रहे हो और जानबूझकर आंखें नहीं खोल रहे हो। तुम कायर हो गोरखनाथ, तुम कायर हो।